हेलो साथियों, यदि आप भी 9वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 25 फरवरी 2023 को 9वीं कक्षा का एनुअल एग्ज़ाम पेपर में शामिल होने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। जितने भी छात्र एवं छात्राएँ मेरा मैथ और साइंस का वीडियो को देखकर गए होंगे एग्ज़ाम पेपर देने, तो आशा करते हैं वे लोग जाकर एग्ज़ाम पेपर में गर्दा उड़ा के आए होंगे, क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चन बताए थे ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिला है। इसलिए आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सोशल साइंस का 1 से लेकर 80 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 25 फरवरी 2023 को होने वाले एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सेम टू सेम यही पेपर आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 9वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। दोस्तों, बात है 1498 की, जब वास्को डी गामा भारत आ गया था। अब यहीं से सवाल पूछे जा सकते हैं कि भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वास्को डी गामा था। भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो कई बार ऑप्शन में पुर्तगाली देता है, और ये कब आया था, तो 1498 में आया था। उसके बाद में कहता है कि रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था। देखिए, रूसो जो था ना, ये समाजवाद सिद्धांत का समर्थक था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, समाजवाद। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि बेस्टल का पतन कब हो गया था। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बेस्टल का जो पतन हो गया था, ये हो गया था 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद किया था। आप सभी को मालूम होगा कि कोलंबस हो गया और यहाँ पे वास्को डी गामा हो गया। ये दोनों के दोनों व्यक्ति कहाँ के निवासी थे, तो पुर्तगाल के थे। लेकिन वास्को डी गामा आ गए भारत, और भारत आके इन्होंने भारत का खोज कर दिया था, और इन्हीं के साथी था जिसका नाम था कोलंबस, और ये जाकर 1492 में अमेरिका का खोज कर दिया था। तो भारत आने में कोलंबस ने ही वास्को डी गामा की मदद की थी। तो यहीं से सवाल बनते हैं कि भारत का खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने। अमेरिका का खोज किसने किया था, तो कोलंबस ने। कब किया था, तो ये भी जान लीजिए दोस्तों, 1492 में किया था। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हो गया था। याद है, सन 1939 से लेकर सन 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो यदि शुरू पूछा जाता, यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो 1939 हो जाता। अंत कब हुआ था दोस्तों, तो 1945 में हुआ था। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 1945 में। यहीं पे एक और सवाल पूछे जा सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा, 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, मित्र राष्ट्र और धोरी राष्ट्र के बीच में। उसके बाद में कहता है कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था। देखिए, बात है 15 नवंबर 2000 को, जब झारखंड को पूर्ण रूप से एक राज्य का दर्जा दे दिया गया, या फिर ऐसे कहें कि बिहार झारखंड का अलग होकर कब राज्य बना था, तो ये 15 नवंबर 2000 को बना था। अगला सवाल क्वेश्चन 7 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन 7 कहता है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किस अमेरिकी राष्ट्रपति को जाता है। आप सभी को मैट्रिक में क्वेश्चन पढ़ना होगा कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था। ये आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा भी जाता है ना जी। तो न्यू डील लागू करने वाला एफडी रूजवेल्ट है, और एफडी रूजवेल्ट को ही श्रेय जाता है राष्ट्र संघ की स्थापना करने का। उसके बाद में कहता है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उसके बाद में कहता है कि ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कैप्टन कुक एक व्यक्ति का नाम है। कैप्टन कुक के द्वारा ही ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी, और वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई थी, और कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। उसके बाद में कहता है कि डियाज बार्थोलोमियो की खोज कब किसने किया था। तो ये आप सभी को बता दें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उत्तम आशा अंतरिप। उसके बाद में कहता है कॉमन सेंस की रचना किसने किया था। आप सभी बता दें कि टॉमस पेन एक व्यक्ति थे जो बहुत ही बड़े एक रचनाकार थे। इन्हीं के द्वारा कॉमन सेंस की रचना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ।
फिर कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति कौन थे, तो आप सभी को बता दें कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सेनापति यदि किसी को माना जाता है तो वाशिंगटन को माना जाता है, क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन ही अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। फिर कहता है कि अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे, तो दोस्तों अमेरिका में अंग्रेज के कुल 13 उपनिवेश थे। कितने थे दोस्तों? 13 थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए कि कहता है कि लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए लैसेज फेयर का यदि सिद्धांत की बात की जाएगा ना तो एडम स्मिथ हो जाएगा। और एडम स्मिथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अर्थशास्त्र के पिता भी माने जाते हैं। अगला सवाल कहता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, तो सबसे पहले ये अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे तो हुआ था दोस्तों? अमेरिका में हुआ था। और यहीं से भारत बन गया विश्व गुरु धर्मनिरपेक्ष में। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही होता है कि जहाँ पे कोई भी देश का अपना धर्म नहीं होता, वहाँ पे वैसा देश जहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है उसे धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, जैसे कि भारत। इसके बाद में कहता है कि टीथे क्या है। देखिए टीथे एक धार्मिक कर था। उसके बाद में है कि नानी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ये था स्वस्तिक था। अगला सवाल देखिए कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है, तो उस धारा का नाम है धारा 342। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ धारा 342। फिर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय क्या है, ये आपको मैट्रिक में भी पढ़ना है, याद रखिएगा जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो जेनेवा में है। फिर कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो ये आपका 12th का क्वेश्चन आ गया है। ये जो क्वेश्चन आपको इंटर के हिस्ट्री में पढ़ना होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो ये थे दोस्तों बान की मून। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किस चोटियों में कौन सा भारत में स्थित नहीं है। देखिए कॉमेट दिया गया है, कंचनजंगा दिया गया, माउंट एवरेस्ट दिया गया और नंदा देवी दिया गया है। देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है, कामेट भी भारत में है, कंचनजंगा भी भारत में माना जाता है, लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है ना ये पाकिस्तान का नेपाल का हिस्सा है। तो भारत में कौन सा नहीं है, तो माउंट एवरेस्ट नहीं है। और माउंट एवरेस्ट एक ऐसी शिखर है दोस्तों जो विश्व में सबसे बड़ा पर्वत चोटी माना जाता है। और इसकी जो लंबाई ऊंचाई है ना ये लगभग अब 8850 किलोमीटर हो गया है। उसके बाद में कह रहा है कि बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है। देखिए महान हिमालय, शिवलिक या महान, तो इसका पूर्वी हिमालय होगा क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान पड़ता है, उधर हिमालय पड़ता है। फिर कहता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है, तो देखिए तिब्बत में जैसे ही ब्रह्मपुत्र भारत से जाती है तो तिब्बत में जाकर उसी नदी को सिंधु नदी कहा जाता है। फिर कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अगला सवाल कहता है कि सरैया लामान झील कहाँ स्थित है। देखिए सरैया लामान झील जो है ये बेगूसराय में स्थित है। अगला सवाल है कि कौन सी नदी भ्रंग घाटी से होकर बहती है, तो उस नदी का नाम है दोस्तों महानदी। फिर कहता है एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उसे हम लोग सीसू कहते हैं। अगला सवाल है कि मई महीने के पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने वाले आंधी तूफान का क्या नाम है। देखिए जब मई महीना आता है ना जी तो पश्चिम बंगाल में बहुत ही भयंकर आंधी तूफान उठता है, इसे हम लोग काल वैशाखी कहते हैं। फिर कहता है कि सिमलीपाल जैवमंडल निश्चय कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों है उत्तराखंड में। फिर क्वेश्चन कहता है कि माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, तो इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ सागर माथा। फिर कहता है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये बात है 26 मार्च 1971 को, जब बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। फिर कहता है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो आप सभी को मालूम होगा। देखिए कोलंबो तो होगा नहीं, कोलंबो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका का है ना जी। तो यहाँ पे जो श्रीलंका का होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। फिर कहता है कि भारत से श्रीलंका को कौन पृथक करता है, तो भारत को श्रीलंका से कौन सा पृथक करता है, तो ये कहता है हॉर्मुज जल संधि। अगला सवाल है प्रत्यक्ष स्रोत से एकत्र किए गए आंकड़ों को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है प्राथमिक आंकड़ा। फिर कहता है कि तीव्र ज्वर का क्या कारण है दोस्तों, तो तीव्र ज्वर का जो कारण होता है वो विषाणु होता है। क्या होता है जी, विषाणु होता है। फिर कहता है कि प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निषिद्ध हो जाती है, तो ये होती है देखिए जितना भी ग्रीष्म ऋतु होता है ना तो इसमें आगजनी हो सकता है, रेल हो सकता है। देखिए ग्रीष्म ऋतु बताया गया है तो कौन सी आम आपदा हो जाती है, तो ये आगजनी होता है, क्योंकि आग लगना स्वाभाविक हो जाता है। जब गेहूं का कटनी होता है ना जी तो उस समय में आग लगना भारत में स्वाभाविक हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। फिर कहता है एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता होगा, तो बहुत सिंपल है 24 घंटा लगता है। अगला सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे भूटान जो है
नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत, इंडोनेशिया, मालदीव है। उसके बाद में कहता है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो आप सभी को मालूम होगा कि 28 राज्य है, लेकिन वर्तमान में 29 राज्य हो चुके हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 29 के साथ चला जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड यहाँ पे आंध्र प्रदेश से एक राज्य बना जिसका नाम है तेलंगाना, तो इसी के कारण ये 29 हो गया है। पूंजी का परिश्रमिक क्या कहलाता है, तो मजदूरी कहलाता है, तो आप सभी को ही मालूम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम के अंतर्गत आता है, तो श्रम के अंतर्गत आता है शिक्षा का अध्यापन। फिर कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के लिए योजना आयोग द्वारा तय की गई न्यूनतम कैलोरी की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है दोस्तों 2000 कैलोरी। तो यहाँ पे हम लगभग 42 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए हैं। हालांकि ये पूरे 80 तक क्वेश्चन है। कितना है दोस्तों, 80 क्वेश्चन है। तो 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन का यदि एक ही वीडियो में आप सभी को सोल्यूशन बता देंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और आपको भी उतने क्वेश्चन याद नहीं होंगे, क्योंकि आपको एग्जाम पेपर में काफ़ी ही कम समय बचे हुए हैं। तो जल्दी से यहाँ पे 1 से लेकर 44 तक के जितने भी क्वेश्चन बताए आप जल्दी से उसे याद कर लीजिए, और बहुत जल्द एक और हम वीडियो लाएंगे जहाँ पे आपको 40 से लेकर 80 तक के तमाम क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर बताएंगे, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में भी आने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम 9th कक्षा का अन्य विषय का वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके, और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VVI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।